बहुत ही खूबसूरत सा जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी दो बच्ची को लेकर रहा करती थी। उसमें से एक बच्ची की नाम थी गुड्डी और दूसरे की नाम थी रानी। माँ माँ, हम सब क्यों दूसरे जंगल में नहीं जाती हूँ माँ? हम सब क्यों इस जंगल में ही रह जाती हूँ और तुम हम दोनों को दूसरी कोई पक्षियों के साथ खेलने भी नहीं देती हो? क्यों माँ क्यों? हम दोनों के साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो तुम? माँ, 2-3 साल हो चुका है हम दोनों इस घोंसले से नहीं बाहर जा रही है। क्या हम दोनों की खेलने की कोई शौक नहीं है क्या माँ? हम दोनों को तुम तो घर से नहीं निकलने देती हो। क्या हम दोनों इस तरह से ही रह जाएंगे क्या? माँ, मुझे तो लगती है तुम हम दोनों से नहीं प्यार करती हो, इसलिए तुम हम दोनों को बाहर नहीं जाने देती हो और खेलने भी नहीं देती हो। अरे अरे बच्चों, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो तुम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों को इसलिए नहीं बाहर जाने देती हूँ क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित रहो और किसी दूसरी पक्षियों को हमारी जंगल में नहीं आने देती हूँ क्योंकि हमारी जंगल में तो हमारी खेत है, एप्पल की खेत। उनको सुरक्षित रखने के लिए मैं किसी को भी हमारी जंगल में नहीं आने देती हूँ। जो भी हो, मैं तुम दोनों को आज एक बात कह देती हूँ। तुम दोनों दोबारा हमें नहीं कहोगे कि तुम दोनों बाहर जाओगी खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों इस जंगल की बाहर कभी भी नहीं जा सकती हो। तुम दोनों इस जंगल में ही रहोगे, ठीक है? और हाँ, अब मैं थोड़ा जंगल के बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में ही चली आऊंगी। तुम दोनों बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? ये कहकर वो टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, मेरी एप्पल की पेड़ में तो बहुत ही ज्यादा एप्पल उगा है। अब मैं यहाँ से कुछ एप्पल लेकर मेरी बच्ची को खिला देती हूँ। अगर वो दोनों हर रोज ये एप्पल खाए तो वो दोनों तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, उन दोनों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी हमारी दोनों बच्चा तो जंगल की बाहर कभी भी नहीं जाती है और बाहर की खाना भी नहीं खाती है। वो दोनों तो हमारे पेड़ की ताजा ताजा फल खाती है। वो दोनों कभी भी बीमार नहीं होगी, वो दोनों हमेशा स्वस्थ रहेगी। नहीं, अब मैं ज्यादा बातें ना करूँ तो ही अच्छा है। हमारी दोनों बच्चा तो घर में अकेला है। मैं अभी जाती हूँ और जाकर उन दोनों को कुछ फल खिला देती हूँ। यह कहकर वो टूनी चिड़िया कुछ फल लेकर अपने घर वापस चली जाती है। ये लो बच्चा, यहाँ पर 2 फल है, तुम दोनों खा लो। इसके बाद टूनी चिड़िया की दोनों बच्चा वो फल खा लेती है। फल खाकर अपनी माँ को कहने लगती है, माँ माँ, हम दोनों ने फल खा लिया है। अब हम दोनों जंगल के बाहर जाना चाहते हैं और सबके साथ खेलना चाहते हैं। माँ, हम दोनों ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम दोनों तो सिर्फ उस सुंदरी आंटी के घर ही जाएंगे क्योंकि उनके पास एक हमारे जैसे ही बच्ची है। मैं उनके साथ खेलूंगी माँ, हमें जाने दो। माँ, तुम हमको लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं हमारे साथ हमारी बहन को भी लेकर जाएंगे और हम दोनों खेलकर जल्द से जल्द घर लौट कर आएंगे। तुम देख लेना, हम दोनों को कुछ भी नहीं होगी। अरे गुड्डी, तुझे क्या हो गया? क्या तुझे मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ? तू जानती है मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि घर की बाहर नहीं जा सकती है तू, और फिर भी तू कह रही है तू घर की बाहर जाएगी और बाहर जाकर खेलेगी। अरे गुड्डी, कान खोलकर सुन ले, तू जंगल के बाहर नहीं जाएगी। तू जानती है जंगल के बाहर जो चिड़िया रहती है ना, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होती है। वो तो इधर उधर घूमकर कुछ भी दाना पीना खा लेती है और उनके शरीर से बहुत ही ज्यादा बदबू भी आती है। क्या तू उनके साथ खेलना चाहती है? तुम दोनों देखो, ये जो जंगल है, ये जंगल पूरा की पूरा जंगल हमारी है। हमें देखो और उनको देखो, वो तो जंगल की एक सड़ा हुआ पक्षी है। तुम उनके पास क्यों जाना चाहती हो? उनकी शरीर से तो बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। अरे रानी बिटिया, तू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तू तो कभी भी गुड्डी की तरह जिद नहीं करती है कि तू बाहर जाएगी, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ तू गुड्डी को देख कर रखना कि कहीं वो बाहर ना चली जाए। अगर जाने की जिद करे ना तो तू मुझे बता देना, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। ठीक है माँ, तुम चिंता ना करो, मैं दीदी की देखभाल अवश्य करूंगी। ठीक है रानी, तो फिर मैं जंगल के बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, तू अपनी दीदी को देख कर रखना, ठीक है? ये कहकर वो टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर गुड्डी अपनी बहन रानी चिड़िया को कहने लगती है, रानी बहन, तू चल ना मेरे साथ सुंदरी आंटी की घर, मुझे खेलना है। मुझे इस तरह से घर में रहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है, तू चल ना मुझे लेकर। हम दोनों इस तरह से इस घोंसले पर कैसे रह सकती है? माँ तो जंगल के बाहर जाती है और अपने मन बहला कर चली आती है, लेकिन हम दोनों
कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों करती है माँ हमारे साथ? चल ना बहन, तू चल, मेरे साथ चल। हाँ दीदी, तूने तो बिल्कुल सही कहा। माँ हम दोनों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती है। चल अब हम दोनों चले जाते हैं सुंदरी आंटी की घोंसले के पास। गुड्डी जल्दी चल, वरना माँ चली आएगी और हम दोनों को रोक लेगी। हम दोनों जा ही नहीं पाएंगे। चल चल जल्दी चल। ये कहकर वो दोनों सुंदरी की घोंसले के पास चली जाती है। तब सुंदरी उन दोनों को देखकर कहने लगती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम दोनों यहाँ पर आई हो, क्या तुम्हारी माँ जानती है? नहीं सुंदरी आंटी, हमारी माँ नहीं जानती है। अगर जानती तो यहाँ पर नहीं आने देती। हम दोनों हमारी माँ को कुछ ना कहकर यहाँ पर चली आई हूँ। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम दोनों ने अपनी माँ को कुछ ना कहकर यहाँ पर चली आई हो? अगर तुम्हारी माँ को पता चल गई तुम दोनों यहाँ पर आई हो तो तुम्हारी माँ तो आकर मुझसे ही लड़ाई करेगी। तुम दोनों जानती हो तुम्हारी माँ इस जंगल की हर एक पक्षियों से बहुत ही ज्यादा अलग है। तुम्हारी माँ तो हम में से कोई भी पक्षियों के साथ कभी भी बातें भी नहीं करती है और तुम्हारी माँ को तो हम सब पक्षियों को देखकर बहुत ही ज्यादा घिन आती है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गई तो तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा डांटेगी भी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ तुम दोनों अपने घोंसले पर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो जाती हो ना, इसलिए तुम दोनों अपनी माँ को कुछ ना कहकर यहाँ पर चली आई हो। हाँ आंटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों को घोंसले पर बैठे बैठे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगती है। हम दोनों को तो खेलने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों यहाँ पर चली आई हो तो जाओ, तुम तीनों जाकर खेलो। मैं देख लूंगी अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर चली आएगी तो। अब जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम तीनों जाकर खेलो। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर लौट कर आती है और आकर देखती है वहाँ पर उसकी बच्चा नहीं है। अरे मेरे घोंसले पर दोनों बच्चा, वो दोनों कहाँ चली गई? हाँ मुझे तो लगती है वो दोनों उस सुंदरी की घोंसले पर चली गई है, क्योंकि गुड्डी तो कह रही थी कि वो सुंदरी की घोंसले के पास जाएगी। मुझे तो लगती है वो दोनों जरूर उस घोंसले पर चली गई है। मैंने तो उन दोनों को कितने बार कहा कि घोंसले के बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो दोनों चली गई। मुझे तो लगती है वो सुंदरी यहाँ पर आई थी और आकर मेरी बच्चों को फुसला कर लेकर चली गई। मुझे पता चल गई उस सुंदरी की मन की इच्छा। वो ना हमारे एप्पल के खेतों में जाना चाहती है और हमारे एप्पल के खेतों से एप्पल खाना चाहती है। मैं तो उसकी मन की इच्छा कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं अभी जाती हूँ और जाकर देखती हूँ वो दोनों सुंदरी की घोंसले पर है या नहीं। ये कहकर वो टूनी चिड़िया सुंदरी की घोंसले के पास चली जाती है। अरे सुंदरी, मेरी दोनों बच्चा तेरी घोंसले पर क्या कर रही है? मुझे पता चल गई है, तू ही गई थी ना मेरी बच्ची को अपने घोंसले पर लाने के लिए। मेरी दोनों बच्ची को लाकर तू उसको कान भर रही है ताकि वो दोनों मेरी बात ना सुने। और ये सब कुछ तू किस लिए कर रही है वो तो मुझे पता चल गई है, क्योंकि तू मेरी उस एप्पल की खेत को अपना बनाना चाहती है ना? लेकिन तू सुन ले, मेरी जिंदा रहते हुए तुझे उस एप्पल की खेत कभी भी नहीं मिलेगी। अरे टूनी बहन, तुम्हारी बच्चा यहाँ पर आई है खुद चलकर, मैंने उनको नहीं बुलाया। और तुम्हारी एप्पल की खेत वो मैं क्यों लेना चाहूँगी? मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एप्पल की खेत। अगर तुम अपनी बच्ची को लेकर जाना चाहती हो तो लेकर जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर खुद चलकर आई थी और मेरी बच्ची के साथ खेलना चाह रही थी, इसलिए मैंने मेरी बच्ची के साथ खेलने के लिए दिया था। अब तुम थोड़ा अपनी बच्ची की तरफ देखो तो वो दोनों यहाँ पर आकर कितना ज्यादा खुश है। तुम क्यों इन दोनों को अपने घोंसले पर ही रखना चाहती हो, बाहर क्यों नहीं आने देती हो? सुन लो टूनी चिड़िया, एक दिन तुम्हारी उम्र होगी और तुम्हारी बच्चा ही तुम्हारी सहायक बनेगी। अगर तुम इन दोनों को इस तरह से अपने घोंसले पर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए खाना कैसे लेकर आएगी, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है जंगल कैसे दिखता है और जंगल के बाहर क्या क्या मिलता है। और तुम्हारी एप्पल की पेड़ वो तो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि एप्पल की पेड़ भी एक दिन मर जाएगी, तब तुम क्या करोगी? हाँ माँ, सुंदरी आंटी बिल्कुल सही कह रही है, वो हम दोनों को यहाँ पर नहीं लेकर आई है, हम दोनों खुद चलकर यहाँ पर आई हैं। माँ, क्या तुम नहीं चाहती हो कि हम दोनों खुश रहे? फिर तुम ऐसा क्यों करती हो? अरे हाँ सुंदरी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, मैंने तो ये सब के बारे में नहीं सोचा था। मुझे ना मेरी गलती की एहसास हो चुकी है, मुझे क्षमा करना सुंदरी। मुझे तो तुम्हारी साथ उल्टा सीधा बातें नहीं करना चाहिए थी, मुझे क्षमा कर दो। और सुंदरी, अब से तुम मेरी घोंसले पर आ सकती हो
और हमारी दोस्त भी बन सकती हो और तुम्हारी बच्चा और हमारी बच्चा सदा खेल भी सकती है। मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगी। मैं और तुम इस जंगल में बहुत ही अच्छा दोस्त बनकर रहेंगे, ठीक है? इसके बाद से वो सभी उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।